मेरे सभी विद्यार्थियों, आज आप लोगों के समक्ष मैं क्लास 10 के लिए गणित सब्जेक्ट का एक सीरीज बनाने जा रहा हूं। एक सीरीज में वीडियो आप लोगों को बनाने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को माध्यमिक परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही आप लोगों को मदद मिलेगा। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को 10वां क्लास के जो मैट्रिकुलेशन का जो एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन का जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस से हम सबसे पहले जो पहला जो चैप्टर होता है, उस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप देखें और इसको आसानी से समझ करके और अपने एग्ज़ाम का तैयारी करें। तो आइए सबसे पहले समय को लॉस्ट किए बिना आप लोगों को ले चलते हैं कि 10वां क्लास में मैट्रिकुलेशन में जो सबसे पहला गणित का जो टॉपिक आता है आपके एग्ज़ाम में, वह टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले दोस्त, यहाँ पर मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहला एक चीज़ आपको पढ़ना है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ये आपका अंग्रेजी वर्ड है, एल्गोरिदम ये वर्ड ही आपका अंग्रेजी है, लेकिन आपके किताब में हिंदी में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एल्गोरिदम शब्द से परिचय कराना चाहता हूं कि एल्गोरिदम शब्द है क्या और एल्गोरिदम का अर्थ होता क्या है। तो एल्गोरिदम का मतलब ऐसा होता है कि एल्गोरिदम का अर्थ होता है कि एक बना बनाया हुआ रास्ता होता है, एक बना बनाया हुआ फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो एल्गोरिदम शब्द है, यह कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। तो कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, जैसे कि आपको किसी काम को करने का कोई तरीका पहले से पता होता है, तो उस तरीका से आप करते हैं और वह काम आपका जो है कि कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप आज 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसके लिए एक सिस्टम बनाई गई है। वो सिस्टम क्या है? तो वो सिस्टम आपका यह है कि पहले नामांकन लेना है, नामांकन के बाद आपको क्या कहते हैं उसमें फिर आप क्लास करेंगे, पहला से दूसरा में जाएंगे, इत्यादि बहुत से सिस्टम होते हैं और उस सिस्टम को पालन करके और आप क्या कहते हैं कि पास कर जाते हैं। जैसे मान लिया जाता है, एक एल्गोरिदम का एक और आपको उदाहरण देता हूं कि आपके रूम में, आपके घर में ताला बंद है। तो ताला बंद है तो आप सबसे पहले उस रूम में, उस कमरे में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो आपको चाबी चाहिए, फिर चाबी को ताला में लगाएंगे, ताला, फिर उसको लॉक, ताला को खोलेंगे, फिर उस ताला जिस लॉक से, जिस हैंडल से लगा होगा, फिर उसको हैंडल को खोलेंगे, इसके बाद दरवाज़ा को खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि ताला को बिना चाबी लगाए हुए, बिना ताला को खोले हुए आप कमरे में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये एक सिस्टम हुआ कि ताला अगर लगा है तो पहले चाबी से ताला को खोलिए, फिर ताला को खोल करके इसके बाद जो है कि हैंडल को खोलिए, फिर दरवाज़ा को पुश कीजिए, धक्का दीजिए, तब खुलेगा। तो यह एक बना बनाया रास्ता है। सब कोई ताला को, रूम को, ताला बंद रूम को इसी प्रकार से खोल सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो यही एक एल्गोरिदम होता है, यही एल्गोरिदम है, यही एक बना बनाया हुआ रास्ता है जिससे हम लोग काम करते हैं। तो एल्गोरिदम एक बना बनाया हुआ रास्ता होता है और आपको एल्गोरिदम से हमने परिचय कराया कि एल्गोरिदम क्या है। अब आपको जो पढ़ना है, आपको 10वां क्लास में जो बात पढ़ना है, वह बात है आपका भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम क्या है? तो भाग एल्गोरिदम क्या है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। भाग का सूत्र, सूत्र का मतलब कि भाग का भाग के लिए, भाग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या हम तरीका पढ़े हैं। तो भाग एल्गोरिदम यानी भाग का सूत्र। तो सब कोई भाग को बनाता है, भाग का एक तरीका होता है और उस तरीका से हम किसी एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं और जब भाग हमारा बन जाता है
तो उसको जांच करने के लिए एक तरीका है, एक सूत्र है, एक रास्ता है, उसी को हम लोग कहते हैं भाग एल्गोरिथम। तो भाग को हम लोग जांच कैसे करते हैं? 768 तक हम लोग भाग को बना करके जब जांच करते हैं तो उसके लिए एक सूत्र लगाते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो ये आपका जो सूत्र है इसको हम लोग बहुत पहले से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं और इसी सूत्र से, इसी फॉर्मेट में, इसी बनावट में हम भाग को बना करके और उसका जो मान होता है उसको रख करके हम भाग को जांचते हैं कि मेरा भाग सही है या गलत है। तो आइए मेरे विद्यार्थियों, इसी को हम कहते हैं भाग एल्गोरिथम। तो इस भाग एल्गोरिथम से हमें मौसा ज्ञात करने के लिए प्रश्न आता है। तो इस चीज़ को चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इस भाग एल्गोरिथम में आपको अगर किसी विद्यार्थी को अगर कहीं पे दिक्कत है तो उस चीज़ को हम पहले सॉल्व करना चाहते हैं कि ये भाज्य भाजक की भी क्रिया आप देख लीजिए। जैसे मान लिया जाता है कि हमको 27 में भाग देना है 5 से, 5 से 27 में हमें भाग करना है। तो हम सबसे पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और पहाड़ा पढ़ के 5 से 5 बार में 25 आएगा और 2 क्रॉस कर जाएगा और 2 बच जाएगा। तो यहाँ इस जो 27 हुआ इसका नाम है भाज्य, इसका नाम है भाजक और इसका नाम है भागफल और इसका नाम है शेष कहिए या शेषफल कहिए, दोनों एक ही बात है। तो ये भाज्य भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। तो यहाँ पर हमारा भाज्य जो है वह 27 है, भाजक जो है हमारा 5 है, भागफल जो है भागफल हमारा 5 है और शेषफल हमारा शेषफल जो है वह 2 है। अब इसको इस 4 जितने भी 4 मान आपको मिले, इस मान को आप इस एल्गोरिथम में, इस सूत्र में, इस बना बनाया रास्ता में जब आप रखेंगे तो आपका LHS और RHS दोनों अगर बराबर आ जाता है तब आपका भाग का क्रिया सही माना जाएगा, क्योंकि यह रास्ता है, यह एल्गोरिथम है जो भाग के क्रिया को सेटिस्फाइड करता है। तो भाज्य हमारा हो गया 27, भाजक 5, भागफल 5 और शेष 2। तो 27 और 5 पचे 25 और 2, तो यहाँ पर 27 और ये हो जाएगा आपका 27। यहाँ पर आपने जो रिजल्ट पाया है उसमें LHS में भी आपका 27 है और RHS में भी आपका 27 है। तो आप इस सिस्टम में जब आप अपने भाग के क्रिया को आपने जब रखा तो आपका जो भाग है वह भाग का जो एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम में दोनों LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि मेरा जो भाग का क्रिया किया गया, जो यहाँ पर भाग बनाया गया है, वह भाग हमारा 100% राइट है, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम जो है यह इसको राइट प्रूफ कर दिया। तो इसी का नाम है भाग एल्गोरिथम। और भाग एल्गोरिथम से हमें कक्षा 10 में जो पहला टॉपिक पढ़ना है, मैथ में, गणित में जो मेरा पहला टॉपिक पढ़ना है, यही पढ़ना है कि भाग एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करें। मौसा मतलब महत्तम संवर्तक। तो महत्तम संवर्तक जो हम लोग पहले भी ज्ञात किए हुए हैं भाग विधि से, लेकिन अब भाग विधि से नहीं, अब भाग एल्गोरिथम विधि से। तो भाग एल्गोरिथम का मैं परिभाषा भी अगर आप नोट करना चाहे तो मैं लिख सकता हूँ कि एल्गोरिथम एक बना बनाया रास्ता है जिसके द्वारा हम लोग अनेक कार्य करते हैं।
कार्य करने का कहने का मतलब हो गया कि गणित की अनेक कार्यों को हम करते हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पे सब चीज़ लिख दिया हूँ। आप चाहे तो इसको नोट करना चाहे इस सभी चीज़ों को, तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं। और फिर हम आपके लिए अगला वीडियो जो हम आपके लिए लाएंगे उसमें भाग एल्गोरिथम से मसा ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए फिर आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके दोस्त जितने भी आप के मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, आपको जानने वाले हैं, सब लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें, उनसे लाइक करने के लिए कहें। और अगर मेरे बताए हुए किसी भी बात में आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नज़र आता है या अच्छाई नज़र आता है तो कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो पर आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि कमी हो तो मैं उसको सुधार करूंगा। और अगर अच्छा आपको लगता है तो हमें उत्साह का कार्य करेगा। ऑल द बेस्ट।